सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी एजुकेशन फॉर स्किल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एमबीएम स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें ये चौथा वीडियो है हमारा अध्याय 2 का विलयन का। मैंने इसके पहले आपको 3 वीडियो दिया था। इसमें पहले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था आपको विलयन क्या होता है, कैसे क्या उसकी जो भी प्रकृति है। दूसरे वीडियो में मैंने चर्चा करा था, दूसरे और तीसरे दोनों वीडियो में, कि विलयन जो होता है उसको हम उसकी सांद्रता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उनकी इकाई क्या होती है, उसके बारे में मैंने 2 वीडियो में, जिसमें 6 इकाइयां मैंने आपको डिस्कस करा। द्रव्यमान प्रतिशत होता है, आयतन प्रतिशत होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, और उसके बाद आपका मूल अंश होता है, मोलरता होता है और मोललता होता है। इस तरह के मैंने 6 टॉपिक्स आपको 2 वीडियो के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। और जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। नहीं आया है तो आप उस वीडियो को एक बार और देखें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसी क्रम में मैंने आपसे बोला था पिछले वीडियो में ही कि अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इसी का कुछ न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो उस न्यूमेरिकल पे मैं आज जो है डिस्कस करूंगा। मैंने 3 टॉपिक जो आपको बताए थे कि जैसे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, आयतन प्रतिशत निकालना है, तो वो सारी चीजें तो आप प्रतिशत तो शुरू से ही निकालते आ रहे हो, उन चीजों को कर सकते हो। जो 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे, जिसमें एक मूल अंश है, एक मोलरता है और एक मोललता है। ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे। तो इस पे मैं एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूंगा उससे। और उसके बाद आप फिर जो है कुछ मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, उसको आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो पूछेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक है एथिलीन ग्लाइकॉल। क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका फार्मूला होता है C6H6O2। ये हमारा सवाल है, सॉरी ये C2H6O2। इसका हमें शॉर्ट में मैं सवाल लिख दे रहा हूं। इसका हमें बताना है मोल अंश। क्या बताना है? मोल अंश बताना है। और दे रहा है कि जो एथिलीन ग्लाइकॉल है ये 20% द्रव्यमान इसका क्या है? उपस्थित। यानी पूरा सवाल में मिला के पढ़ दे रहा हूं, आप समझ लें कि एक एथिलीन ग्लाइकॉल यौगिक है, उसके हमें मूल अंश की गणना करनी है। और उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का द्रव्यमान कितना उपस्थित है? 20%। कितना उपस्थित है? 20%। तो जब भी आपको मूल अंश की गणना करनी हो, किसकी? मूल अंश की, तो आप 2 काम सबसे पहले करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? जिस जो है यौगिक की बात कर रहा है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, C2H6O2। यानी कि मूल अंश जब भी आपको निकालना होगा, आप सबसे पहले 2 काम करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा आपका? जिस यौगिक की बात कर रहा है आप उस यौगिक का सबसे पहले आणविक द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, उसका गणना करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे आप कि उस यौगिक का, ठीक है, मैंने विलयन की बात करा था आपसे, तो यहाँ एक ही दिया हुआ है और इसकी मात्रा इतनी दी है, तो इसका मतलब कि दूसरा जो विलायक बचा है, ये जो मात्रा दिया हुआ है, मैंने हमेशा बताया कि जब भी प्रतिशत की बात हो आप हमेशा कंसीडर करेंगे कितना? 100। तो यहाँ तो केवल 20% की ही चर्चा करा है इसमें, तो अभी 80% तो बचा हुआ है ना। और अगर उसकी कोई चर्चा इसमें नहीं है कि वो कौन सा यौगिक है, क्या विलायक है, तो उस परिस्थिति में सदैव आपका विलायक क्या होगा? वाटर, जल होगा आपका विलायक।
तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान निकालना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो विलेय और विलायक हैं उन दोनों का मोल निकालना है, नंबर ऑफ मोल, पदार्थ की मात्रा को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आफ्टर ऑल, उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, तो कार्बन का कितना होता है, 12, 2 है तो ये 12 गुना 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 6 है तो 1 into 6, ऑक्सीजन का 16 होता है 2 है तो 16 गुना, ये हो गया 12 गुना 24 प्लस 6 और 32, इसे आप पूरा जोड़ लें कितना आया, ये आपका हो जाएगा 30, ये हो गया 62 ग्राम पर मोल, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये हो गया ग्राम पर आणविक द्रव्यमान। अब हम क्या निकालेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल। तो मोल सबसे पहले किसका निकलेगा, मोल C2H6O2, इसकी मात्रा कितनी है 20, तो 20% है, इसको ग्राम में हम बदलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 ग्राम का ये विलियन है तो इसमें 20 ग्राम क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल और बचा हुआ 80 ग्राम क्या है पानी, तो ये इसकी मात्रा कितनी हुई 20, तो 20 बटे, ठीक, ये हो गया 0.322, इतना मोल होगा। इसी तरह मोल आप निकालोगे किसका, वाटर का, जल का, H2O, जल का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता है, आणविक द्रव्यमान इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, सॉरी इसकी मात्रा कितनी है 18 और आणविक द्रव्यमान इसका 18, तो ये आएगा आपका 4.44, ये इस तरह से आता है। तो मैंने ये दो चीजें आपको निकालने को कहा, आपने दोनों निकाल लिया, क्या क्या, इसका इथिलीन ग्लाइकॉल का आणविक द्रव्यमान निकाला और जल का भी H2O का आप निकालेंगे तो 16 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 18 है। तो इस तरह से आपने मोल निकाल लिया और गेन किया। अब आपको क्या निकालना है, मोल अंश किसका, C2H2O, यानी कि मोल अंश, मोल अंश किसका, C2H6O2। मैंने बोला नंबर ऑफ मोल, यानी विलेय का मोल लेंगे, कम मात्रा में यही है तो विलेय यही हुआ, इसका मोल कितना हो गया 0.322 और ऐड को नीचे क्या करेंगे, पूरे विलियन का, पूरे विलियन का हमें कैसे मिलेगा, जल का और इथिलीन ग्लाइकॉल ये दोनों ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा पूरे विलियन का क्या, ये हो जाएगा आपका पूरे विलियन का मोल। इसे आप जब हल करेंगे तो ये जो आंसर आएगा इसे आप सॉल्व कर लेंगे, छोटा कैलकुलेशन है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, मोल अंश किसका, इथिलीन ग्लाइकॉल का C2H6O2, ठीक है, ये आपका आएगा इतना 0.322 और ये हो जाएगा आपका 4.437426 और 1000 10,000 करेंगे तो 3220 और ये हो जाएगा 4766, तो ये जो है 0.2 पड़ेगा, ये जो है इस तरह से 0.52 या समथिंग आएगा मोल अंश आपका इसका, इस तरह से, इसे कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मोल अंश। दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर दो चीजें हैं उसमें एक का मोल अंश आप निकाल लिए हो, अब जैसे जल का भी अगर निकालना हो तो आपको फिर से ये कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसे जल का आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4.44 डिवाइड बाई इस पूरे का एडिशन, तो ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि मोल अंश जो होता है इसको हम क्या करते हैं XA XB से भी दिखाते हैं मोल अंश को, जैसे इससे हम दो हैं तो एक को XA और एक को XB फ्रैक्शन के पार्ट में,
तो ये जो XA प्लस XB होता है यानी दोनों का जो हिस्सा होता है इसका एडिशन कितना होता है 1। यानी कि अगर एक में से इस क्वांटिटी को हम घटा दें तो हमें किसका मोल पता चल जाएगा, दूसरे अवयव। तो इस तरह से आप मोल अंश की गणना कर सकते हैं। इस सवाल को आप देख सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं मोलरता से। ये हमारा सवाल है NaOH सोडियम आयन की। सवाल पूरा मैं कंक्लूड कर दूं तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें NaOH 5 ग्राम 450 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हो। यानी कि विलयन में एक अवयव उपस्थित है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 ग्राम और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड और उस विलयन का आयतन दिया हुआ है 450 मिलीलीटर। क्या दिया हुआ है, 450 मिलीलीटर। हमें क्या करना है, इसकी मोलरता को यानी कि कैपिटल M को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल M का मैंने फार्मूला आपको बताया, मोलरता ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं MnAOH। तो मैंने क्या बताया था, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन लीटर में। ये ध्यान देने वाली बात है, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 और ये मिलीलीटर में है। जब आप इसको लीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1000 आ गया ऊपर और 450 इसका कैलकुलेशन आपका क्या कहलाएगा, और क्या आएगा ग्राम पर, किसमें आएगा ग्राम पर, ठीक है, सॉरी लीटर, ग्राम पर। ये आपका हो जाएगा सोडियम, यानी कि इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए एक तरह से आप और कर सकते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल से NaOH का निकालेंगे आणविक द्रव्यमान, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन ये आएगा 40। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 5/40 ये आएगा 0.125। अब उसके बाद फिर फार्मूले में आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल है, उन्होंने कहा कि 2.5 एक है एथेनोइक अम्ल, क्या है एथेनोइक
अम्ल CH3COOH। इसकी मात्रा है 2.5 ग्राम। कितनी है? 2.5 ग्राम। और 75 ग्राम बेंजीन इसमें मिलाया गया है। कितना? 75 ग्राम बेंजीन। और हमें निकालना क्या है? मोललता। मोललता निकालनी है, यानी कि स्मॉल m। हमें बेंजीन की मोललता को निकालना है। मैंने मोललता का फॉर्मूला बताया आपको, क्या? विलेयन का द्रव्यमान, जो कि दिया हुआ है आपका। आप इस ग्राम को आप यहाँ पे किलोग्राम में यूज करेंगे। मैंने बताया था विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 75 ग्राम। तो इस 75 को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 75,000। इतना ग्राम है ना, 75 ग्राम। किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा? या तो आप मोल भी निकाल सकते हैं। मोल निकालेंगे, इसका कितना आएगा? आणविक द्रव्यमान पहले निकालिए, कितना आएगा? कार्बन का, कार्बन कितना है? 2, यानी कि 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4, 1 × 4। ऑक्सीजन कितना है? 2, 2 × ये हो गया 24, 4, 28, 16 × 32, 32, 28, 60, 60, 4। और इसका मूल भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखा आपने कि मोललता, मोलंश और मोललता तीनों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पे मैंने करा रही। इसकी प्रैक्टिस आप चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैं एक बार इन्हें पढ़ देता हूं कि यदि 22 ग्राम देखिए, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर और क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।